क्या आप उन लोगों में से हो जो एक बार नोटबुक खोलते हैं, एक बार अच्छे से पढ़ते हैं और सारी बातें दिमाग में बैठ जाती हैं? या उन लोगों में से हो जो बार बार पढ़ने के बाद भी चीजें भूल जाते हैं, जिनको ये याद नहीं रहता कि 2 मिनट पहले एग्जैक्टली क्या पढ़ा था? और हालत इतनी गंभीर है, दुख तब होता है जब हमने जो चीज बहुत अच्छे से याद करी होती है वो भी हमें अपने हाथों से फिसलती हुई सी महसूस होने लगती है। और फिर होता है हमें सेल्फ डाउट, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा दिमाग कमजोर हो, कहीं ऐसा तो नहीं हम उतने स्मार्ट ना हो। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप अकेले नहीं हो, क्योंकि हम लोगों को हमेशा ये बताया गया है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पर कभी ये नहीं बताया गया है कि कैसे पढ़ना है। याद रखना एक स्किल है, एक कला है जो आप भी सीख सकते हैं, पर उसके लिए आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे अपने डे टू डे लाइफ में। तो वो क्या चेंजेस होंगे जिससे यू कैन लर्न हाउ टू रीड वंस एंड रिमेंबर फॉर एवर, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम सभी लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी मसल को ग्रो करने के लिए उसको पहले तोड़ना पड़ता है, स्ट्रेस देना पड़ता है, और फिर वो करती है रीग्रो। और इसमें सबसे अहम भूमिका जो निभाता है वो है प्रोटीन। हमारे दिमाग को भी कुछ इसी तरीके की प्रोटीन की जरूरत पड़ती है जिसको BDNF कहते हैं, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। अभी BDNF करता क्या है? बेसिकली BDNF का काम है हमारे न्यूरॉन्स के सर्वाइवल को मेंटेन करना, हमारे न्यूरॉन्स की ग्रोथ में उनकी मदद करना, और साथ ही साथ हमारे न्यूरॉन्स के स्ट्रेंथ पे काम करना। और जितना अच्छा सर्वाइवल, जितनी अच्छी ग्रोथ और जितना अच्छा स्ट्रेंथ, उतना अच्छा आपके दिमाग की कैपेसिटी होगी चीज़ों को याद रखने की, लिंक करने की, कल परसों नरसों जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उनको याद रखने की, मेमोराइज करने की। ये सब चीज़ें डिपेंड करेगी इनके सर्वाइवल पे, इनकी ग्रोथ पे और इनकी स्ट्रेंथ पर। और अगर यही चीज़ वीक है तो फिर आपके साथ दिक्कतें आएंगी। और क्या दिक्कतें आएंगी? ऑफ कोर्स सी बात है कि आपका रिटेंशन अच्छा नहीं होगा। तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो सुबह पढ़ते हैं, शाम तक भूल जाते हैं। जो अभी 1 घंटे पहले करीब पढ़ी हुई चीज़, केमिस्ट्री या फिजिक्स, जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, अगर मैं पूछूं तो आप उस टाइम उसको याद नहीं कर पाते हैं, जबकि आपने उस टाइम बहुत अच्छे से मेहनत करके उसको याद किया होता है, लेकिन फिर भी आप उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम होती है। टीचर पूरी कोशिश कर रहा है समझने की, आप भी पूरी कोशिश कर रहे हो समझने की, लेकिन टीचर कोशिश कर रहा है समझाने की, आप कोशिश कर रहे हो समझने की, लेकिन फिर भी बात आप तक नहीं पहुंच पा रही है। अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज आ रहे हैं। यहां पर भी आप कह सकते हैं कि इसी का एक कहीं ना कहीं आउटकम है। हो सकता है कि आपका जो फोकस है वो बड़ा वीक हो। आप 2 क्वेश्चन लगाते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर आप उसको वापस खींच के लाते हैं, फिर 2 क्वेश्चन लगाए, 3 क्वेश्चन लगाए, फिर दिमाग भाग गया इधर से उधर। अगर आपको ऐसा फील होता है ना, तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं लो प्रोडक्शन ऑफ BDNF भी इसके पीछे का रीजन हो सकता है। हम लोग बहुत लिथार्जिक सा फील करते हैं, लो ऑन एनर्जीज फील करते हैं। तो हमारी जो एनर्जीज हैं वो हमारी दिन भर बहुत लो रहती हैं, और हमें एनजाइटी बहुत होती है, स्ट्रेस बहुत होता है, ओवर थिंकिंग बहुत होती है। तो हो सकता है कि ये सारे रीजंस आपके लो प्रोडक्शन ऑफ BDNF, या आप बोल सकते हैं न्यूरॉन्स लिंकिंग अच्छी नहीं हो पा रही है, अच्छे से सर्वाइवल और उनकी ग्रोथ या उनकी स्ट्रेंथिंग नहीं हो पा रही है। अब इसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं? बिल्कुल आप मेहनत करते हैं, बिल्कुल आप पढ़ते हैं, लेकिन पीछे के मेन रीजन, मैं पिछले 11 सालों से पढ़ा रहा हूँ, लगातार बच्चों के टच में हूँ, बच्चों से पूछता रहता हूँ, उनका लाइफस्टाइल जानने की कोशिश करता हूँ, बात करता हूँ कि वो दिन भर कैसे व्यतीत करते हैं, कब पढ़ते हैं, कब सोते हैं, कब खाते हैं। मैं जब लाइफस्टाइल पता करता हूँ ना, तो काफ़ी सारे रीजंस निकल के आते हैं इसके। सबसे पहला रीज़न हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल। बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल, मतलब बिस्तर से लगाव है या पड़े रहते हैं, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है। दूसरा, ऐसे बच्चे जो मोबाइल की स्क्रीन से बहुत चिपके रहते हैं, या बोल सकते हैं आपकी जिनका स्क्रॉलिंग का बहुत आदत है, जो स्क्रीन ओवर यूज करते हैं या स्क्रीन स्क्रॉलिंग का बहुत आदत है। अब ऐसे में क्या होता है, हम लोग अपनी ब्रेन को हाई डोपामिन की आदत डलवा देते हैं। हर 1 मिनट के अंदर डोपामिन हिट, हर 1 मिनट के अंदर डोपामिन हिट। तो जब आप नॉर्मल लाइफ में वापस आते हैं, किताबों से पढ़ते हैं, टीचर्स से पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ आपको प्रॉब्लम फील होनी स्टार्ट हो जाती है। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो रात में देर से पढ़ते हैं तो सुबह पूरा दिन खराब करते हैं। तो कभी सुबह दिन में इतना पढ़ लेते हैं कि पूरा रात 8-8 9-9 घंटे सोते हैं। मतलब एक प्रॉपर स्लीप साइकिल नहीं है।
अगर प्रॉपर स्लीप साइकिल नहीं है तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ थोड़ा गड़बड़ महसूस होनी स्टार्ट हो जाती है। कुछ बच्चों के साथ मैंने ये भी महसूस किया है कि वो लोग कमरे में रहते हैं, सनलाइट का इतना एक्सपोजर नहीं है, कहीं ना कहीं उनके खाने पीने की आदतें भी ठीक नहीं है, तो गट प्रॉब्लम भी हो सकती है और साथ ही साथ सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है। तो ये इसके मैंने कुछ ऐसे रीजंस ढूंढे हैं जो मुझे लगता है कि जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनको ये रीजंस बहुत महसूस होते हैं। मतलब उनको ये रीजंस लगते हैं कि हाँ सर लेजिट है, हमें इसमें बहुत सारे रीजंस हैं जो हमारे साथ भी घटना घटित होती है, मतलब ये सब रीजंस हमें फील होते हैं। अब करना क्या चाहिए मैं जल्दी से बताता हूँ। सबसे पहला, आपको अपने रूटीन को फिक्स करना चाहिए। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले हैं, आप प्लीज़ 50 से 55 मिनट पढ़ाई करने के बाद एक ब्रेक ले लें। इस ब्रेक में अपने वॉक करें बढ़िया सा, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 10 मिनट वॉक करिए, बिना टेंशन के, बिना ओवर थिंकिंग के ब्रिस्क वॉकिंग करिए, थोड़ा तेज स्पीड में वॉक करिए। दूसरा, आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए। और मैं यहाँ पे कोई हार्डकोर एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा, मैं कोई जिम विम की बात नहीं कर रहा, मैं केवल घर के वर्कआउट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप दौड़ सकते हैं तो दौड़ लीजिए, अगर आप थोड़ा सा जैसे बचपन में पीटी कराया जाता था वैसे पीटी कर सकते हैं, अपनी सांसों को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। अगर मेडिटेट कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि मेडिटेशन आपकी मदद करेगा आपके दिमाग को वापस से फोकस में लाने में। हमारी आदत है, हम 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठ पाते, 2 मिनट भी हमारा दिमाग एक जगह फोकस नहीं कर पाता। मेडिटेशन हमें ये चीज़ सिखाएगा कि अपने दिमाग को कैसे काम रखना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है। सो मेडिटेशन इज़ अ वेरी गुड थेरेपी। साथ ही साथ आप क्लीन फूड, क्लीन डाइट, अपने डाइट्स पे ध्यान दें और कोशिश करें लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर टाइमली लें। अपने मन से, अपने मन के अनुसार उसको ना फिक्स करें। ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स कर लें, अपने सोने के बाद कितने, उठने के बाद कितनी देर बाद आपको लगता है कि आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए। सब चीज़ों का टाइम थोड़ा थोड़ा फिक्स कर ले। आधा घंटा 1 घंटा ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन कोशिश करें कि सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स हो जाए। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जब मैंने बच्चों से बात करी, मुझे समझ में आया, तो मुझे लगा कि मुझे बच्चों से बात डिस्कस कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैंने बच्चों के लिए बनाए थे जिसमें मैंने प्लानर डिस्कस किया, टॉपिक्स डिस्कस करे, हाई वेटेज टॉपिक्स बताए। पर मुझे लगता है कि एक बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस करके भी हम अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं, और इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चीज़ से स्ट्रगल करते हैं, और बहुत मामूली चेंजेस करके हम उनको सुधार सकते हैं। और मैं नहीं कहता आप इनमें से सारी चीज़ों को फॉलो करें, बट कोशिश करें कि जो मैक्सिमम चीज़ें, खासकर जैसे मोबाइल में स्क्रॉलिंग करना, या हो सकता है स्लीप साइकिल बिगाड़ के चलना, इन सब चीज़ों को अगर आप सुधार लेते हैं, यू विल फील अ ग्रेट इंप्रूवमेंट, एंड आई गारंटी दिस, आपको एक ग्रेट इंप्रूवमेंट। क्योंकि मैं खुद एक वो इंसान हूँ जो पर्टिकुलर रूटीन को फॉलो करता है ना, आई कैन सी द इम्प्रूवमेंट। मुझे हर दिन हर टाइम एनर्जेटिक फील होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रूटीन। इसलिए मेरे को लगा कि मैं आपके साथ भी ये बात को शेयर कर दूं। बाकी मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा मंडे को एक लेक्चर होने वाला है बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर आप में से कुछ बच्चे हैं जो थर्मल फिजिक्स से स्टार्ट करना चाहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना चाहते हैं आगे जा करके, तो वो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मैं कल के लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। मंडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट। तो आप मेरे साथ यहाँ आके जुड़ सकते हैं। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत मज़ेदार होगा। आप पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप बेसिक से भी पढ़ना चाहते हैं तो आप बेसिक से भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा मेरे बैचेस के साथ जुड़ना चाहता है, सो दे कैन ज्वाइन माई बैच। दे हैव टू यूज़ द कोड TOP01। अभी इस पर ऑफर भी चल रहा है, और मैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ा रहा हूँ जो कि 12th क्लास का पहला चैप्टर है। तो आप वहाँ से मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं। और अगर आपको एक रिवीजन टेस्ट की ज़रूरत है, रिवीजन टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है, तो भाई इससे अच्छा टेस्ट सीरीज पॉसिबल नहीं है। ये टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लाइव है, मैं बहुत बार बच्चों को बता चुका हूँ। इसका मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था, वो वीडियो देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या है। बहुत सारे टेस्ट मिलने वाले हैं, 5 11th के टेस्ट, 5 12th के टेस्ट, 10 फुल टेस्ट, मतलब एक नीट एस्पिरेंट की सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे फुलफिल होने वाली है, प्रॉपर रैंक प्रिडिक्टर के साथ, प्रॉपर सॉल्यूशंस के साथ। तो आप इस टेस्ट सीरीज को भी खरीद सकते हैं, और ये एक ऑफलाइन मॉडल की टेस्ट सीरीज है जिसको आप घर पे बैठ के दे सकते हैं। सो आई होप आप लोग को जो बातें मैंने बताई वो समझ में आई होंगी। आई होप सबका जो भी प्लान है वो एकदम बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े, किसी भी बच्चे को दिक्कत ना आए। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही है और मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ, तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।